पानी पीना है? हाँ हाँ जरूर पियो, लेकिन पहले बताना होगा कि घूंघट में किसका चेहरा छिपा है। अरे नाना भाई साहब, मैं अपना मुंह को नहीं दिखाऊं, आप तो बस मैंने पानी पिला दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूंघट लेने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे पता है ये तुम ही हो सखी। और राज की बात बताऊं, मैं भी आज तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ। तुम्हें अलविदा कहना है। अब मैं पानी भरने के लिए नहीं आ सकूंगी। शायद आज आखिरी बार तुम अपनी सखी से मिल रही हो। कौन सखी बाईसा? मैं सखी नहीं हूँ। आप तो बस मने थोड़ा पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, तो आज तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है, मैं पानी पिलाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं जुबान देती हूँ, जो तुम मांगो वो तुम्हारा। तुम्हारा कमरबंद बहुत खूबसूरत है। काश मेरा कमरबंद मेरे पास होता। वादा करो पानी पीने के बाद अपना ये कमरबंद मुझे दे दोगी। ये कमरबंद तो क्या बाईसा, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा, और जो तुम्हारा है आज से वो मेरा हुआ। महिला की बात सुनकर सुगनी ने हंसते हुए उसे अपने घड़े से पानी पिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आई। अरे बेटा, आ गई पानी लेकर। अरे लेकिन ये घूंघट से अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? माँ की बात सुनकर सुगनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगती है। अरे इधर सुन। सुगनी की माँ घूंघट उठाने को उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लो, हे प्रभु, अब ये बिजली को क्या हुआ? सुगनी की माँ जाकर लालटेन जलाती है। अरे तू अभी तक अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी है। अरे पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को। गुस्से में सुगनी की माँ आकर उसका घूंघट उठाने लगती है। तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। हाँ, ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे तेरे घूंघट को छूने से मुझे करंट लगा हो। पता नहीं हो क्या रहा है इस घर में। तू अपने चेहरे से घूंघट क्यों नहीं उठा रही? माँ के कहने पर सुगनी अपने चेहरे से घूंघट हटाती है। हाय, देखो तो कैसा चमक रहा है मेरी लाडो का चेहरा। इसे तो उपटन की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों ये चांद सा चेहरा घूंघट में छुपाए घूम रही है। ये कमरबंद, ये कहाँ से आया तेरे पास? बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। सच सच पता जमाई राजा से मिलकर आ रही है क्या? मुझसे बहाना करके कुएं पर गई थी ना? कैसी बातें करती हो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ से झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तेरे चेहरे का तेज और ये भारी भरकम कमरबंद देखकर मैं समझ गई हूँ कि क्या बात है। देख बेटा, ये तेरे ससुराल वालों की अमानत है। इसे संभाल कर रखना और ससुराल जाकर अपनी सास को सौंप देना। सुगनी की माँ ये सोचकर खुश थी कि दामाद ने अपनी निशानी के लिए बेटी को कमरबंद दिया है, इसलिए वो फूली नहीं समा रही थी। ब्याह की तैयारी और रस्मों के बीच अगले 2 दिन बीते और तीसरे दिन किशन की बारात सुगनी को ब्याहने के लिए उसके दरवाजे आ पहुंची। जीजी ने आपके लिए नजर का धागा भिजवाया है और कहा है कि ब्याह की रस्मों से पहले इसे अपने गले में बांध लेना। ये आपको बुरी नजर से बचाएगा। और हाँ, इसके साथ कोई और धागा अपने गले में ना पहनना। अगर पहन रखा हो तो उसे निकाल दो। सुगनी का प्रेम समझकर किशन बाबा का दिया हुआ धागा गले से निकालकर सुगनी का भिजवाया हुआ काला धागा अपने गले में बांध लेता है। कुछ ही देर में जयमाला होती है और फेरों के बाद किशन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही सुगनी डाली से पैर बाहर रखती है, कुत्तों का एक झुंड उसकी ओर मुंह करके बेतहाशा भौंकने लगता है।
भौंकते हुए उन कुत्तों में से एक कुत्ता अचानक उसकी ओर लपकता है और तेजी से छिटक कर दूर जा गिरता है, जैसे उसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो। जमीन पर पड़े हुए उस कुत्ते के मुंह से झाग निकल रहे थे। उस कुत्ते को देख एक एक करके सारे कुत्ते रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। गली के कुत्तों को आज ना जाने क्या हो गया है, वैसे तो कभी ऐसा नहीं करते। अरे तो छोड़ना इन कुत्तों को। सबसे पहले हम अपनी बहू को कुलदेवी के मंदिर लेकर जाएंगे। कुलदेवी के आशीर्वाद से तुम दोनों के जीवन पर पड़ने वाली हर बुरी नजर खत्म हो जाएगी। माता से आशीर्वाद लेने के बाद ही तुम दोनों अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करोगे, समझे? नहीं सासू माँ, मैं कुलदेवी मंदिर नहीं जा सकती। थकान से मेरा शरीर टूट रहा है। ठीक ही कहती है ये माँ, हम कल कुलदेवी मंदिर चले जाएंगे। आज आराम कर लेने दो ना इसे, लंबा सफर करके आई है। बहू बेटे की बात सुनकर किशन की माँ बहू को अपने साथ कमरे में ले जाती है। और किशन को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज देती है। आधी रात के बाद किशन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। वो आंख खोलकर देखता है कि बाहर से अभी भी कुत्तों के रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। उसके कमरे के दरवाजे पर उसकी नवब्याहता पत्नी माहवार से सजे हाथों से अपना चेहरा ढके खड़ी हुई थी। अरे सुगनी, इतनी रात गए तू यहाँ? माँ ने तुझे यहाँ आते देखा तो नहीं? तू यहाँ क्यों आई? किशन की बात सुनकर सुगनी अपने चेहरे से हाथ हटाती है। सुगनी की आंखों में कुछ अजब सा आकर्षण दिखाई दे रहा था। उसने प्रेम भरी नजर किशन पर डाली और उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुगनी की उसे ऐसे नजर भर के देखने से किशन भी उसके सम्मोहन में पड़ गया था और कुछ ही पलों के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद, ये क्या हो गया हमसे? माँ ने कहा था पहले हमें मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना है, ये गलत है। देखो, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम पति पत्नी हैं। मुझे किसी भी देवी से ज्यादा भरोसा आपके ऊपर है। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। किशन मानो सुगनी को देखकर सम्मोहित हो गया था। उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर किशन के कमरे में बिताने के बाद सुगनी वापस अपनी सास के कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह किशन की माँ किशन को मंदिर जाने के लिए बोलती है। मुझे तेज बुखार है माँ, बिस्तर से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। माँ जी, आप ऐसा करिए, आप जाकर कुलदेवी के सामने दीपक जलाइए। मैं रुककर इनकी देखभाल करती हूँ। रस्म आप पूरी कराइए। किशन की माँ को बहू की बात सही लगती है और वो उसी दिन कुलदेवी की पूजा के लिए निकल जाती है। माँ के जाने के बाद सुगनी पति को एक गिलास में पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद किशन का बुखार गायब हो जाता है और वो एक बार फिर सुगनी के सम्मोहन में पड़कर उसके करीब पहुंच जाता है। कुलदेवी के सामने भेंट चढ़ाने के बाद सावित्री वहां दीपक जलाने लगती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दीपक जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार दीपक जलते ही बुझ जाता। हे माता रानी, ये कैसा अपशगुन है? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? पूरे एक दिन का सफर तय करके मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। बस माता रानी, मेरे बेटे बहू को अपना आशीर्वाद देना और कृपा बनाए रखना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए जैसे ही सावित्री ने नारियल फोड़ा, उसके अंदर से काले रंग का बदबूदार पानी निकलने लगा। अरे दो अपशगुन, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जरूर माता रानी मुझे कोई संकेत देना चाहती है। अनिष्ट की आशंका से अब उसका दिल घबराने लगा था। किसी भी तरह जल्दी से जल्दी अब वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। इसी बेचैनी में वो पूजा संपन्न करा के 2 दिन बाद घर पहुंचती है तो देखती है घर का माहौल कुछ बदला बदला सा है। किशन बहू के लिए दीवाना हुआ घूम रहा है। सास को आया देख सुगनी सास की खूब आओ भगत करती है। ये ले बहू, ये माता का आशीर्वाद है। इस सिंदूर से अपनी मांग भरना
और घर के मंदिर में जाकर दीप जला दो। इतना कहकर सास अपनी बहू की मांग में सिंदूर भरने लगती है। सास को मांग में सिंदूर भरते देखकर सुगनी घबराकर उसका हाथ झटक देती है। अरे बहू, ये क्या बचपना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के सिंदूर को इस तरह से झटकने की? सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गया है। तुम समझती भी हो कितना बड़ा अपशगुन है ये? पता नहीं एक के बाद एक होते अपशगुन क्या संदेश दे रहे हैं। जरूर कुलदेवी मुझे कुछ समझाना चाह रही हैं, जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सास की बातों का बहू सुगनी के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो सास को आग उगलती आंखों से देखकर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पत्नी को इस तरह गुस्से में अपने कमरे में जाते देखकर किशन भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद किशन की मां बहू को बुलाने उसके कमरे की ओर जाती है तो देखती है कि किशन और सुगनी एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसका मतलब कुलदेवी की पूजा से पहले ही ये दोनों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरी बात ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो असाधारण है। अपनी उलझन का हल जानने के लिए किशन की मां गांव के बाहर तपस्या करने वाले अघोर तांत्रिक के पास जाती है। बाबा, ना जाने क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरा दिल कहता है कुछ तो जरूर है जो सामान्य नहीं है। बस अगर तेरे बेटे के गले में वो धागा है तो तेरे बेटे के आसपास कोई भी परलौकिक साया नहीं आ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बेटे ने वो धागा ही खोल दिया हो? तू घर जा और जाकर देख तेरे बेटे के गले में धागा है या नहीं। मैं कुछ उपाय करता हूं। सावित्री घर जाकर देखती है कि बेटे के गले में बाबा का दिया लाल धागा है ही नहीं। उसकी जगह कोई काला धागा बंधा हुआ है। काले धागे को बेटे के गले में ना पाकर उसकी आत्मा कांप उठी थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है। माई, एक लोटा जल ला दो, बहुत प्यास लगी है। बाबा ठहरो, मैं अभी लाई। नहीं, तू नहीं, मुझे जल अपनी बहू के हाथ से पिला, तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। बहू जा, एक लोटा पानी ले आ और इन साधु को पिला दे। नहीं माँ जी, आप ही पिला दीजिए, मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। और ये क्या बात हुई कि उन्हें बहू के हाथ से ही पानी पीना है? मुझे तो ये बाबा ठीक ही नहीं लगते हैं। बहू की बात सुनकर सावित्री लोटे में पानी लाकर बाबा को पिला देती है। 2 दिन बाद दबे पांव सावित्री एक बार फिर बाबा के पास पहुंच जाती है। आपका शक सही था बाबा, मेरे बेटे के गले से वो धागा गायब हो गया है। अब आप ही कुछ उपाय करिए बाबा। पहले तो वो सपने और अभी अपशगुन, कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है ना? तेरी बहू को जांचने के लिए ही मैं तेरे द्वार पर भिक्षु बनकर आया था, लेकिन तूने अपनी बहू को बाहर भेजा ही नहीं। आपको पहचानने में भूल हो गई मुझसे बाबा। अब आप बताइए मैं क्या करूं? ये ले जल, अपने घर के सभी कमरों में छिड़क देना। आधी रात के बाद जाकर देखना, सारा सच तेरे सामने होगा।